नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश राज में पूर्व आईएएस ऑफिसर की बल्ले बल्ले हो गई है। रिटायरमेंट के बाद अधिकांश ऑफिसर को सेट कर दिया जाता है। कुछ तो ऐसे ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जो एक पद से हटते हैं, उन्हें दूसरा पद मिल जाता है। दूसरा पद से वो हटते हैं, उन्हें तीसरा पद दे दिया जाता है। जी हम बात कर रहे हैं पूर्व आईएएस शिशिर सिन्हा की। 6 साल पहले आईएएस की नौकरी से रिटायर्ड हुए शिशिर सिन्हा को बिहार सरकार ने रिटायरमेंट के बाद तीसरा पद सौंपा है। राज्य सरकार ने शिशिर सिन्हा को राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया है। बिहार सरकार के खेल विभाग ने आज इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। बता दें कि शिशिर सिन्हा भाजपा के राज्यसभा सांसद रहे सीपी ठाकुर के दामाद हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें ये तीसरा पोस्टिंग मिला है। वो सीएम नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं। सेवा के दौरान बिहार के विकास आयुक्त पद पर भी रहे हैं। साल 2018 में उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले वीआरएस ले लिया था। इसके बाद उन्हें पहले बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, फिर बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन रहे। अब नवनिर्मित खेल विश्वविद्यालय वो संभालते हुए नजर आएंगे। वैसे 1982 कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे शिशिर सिन्हा बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है। खेल विभाग ने आज नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी भी कर दी है। वैसे खेल विधि के कुलपति अब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही होंगे। 2 महीने पहले लखीसराय के डीएम रहे रजनीकांत, जिनका रिटायरमेंट करीब था, उन्हें आनन फानन में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर खेल विधि का रजिस्ट्रार सह प्रभारी कुलपति बना दिया गया है। अब बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को प्रभारी की जगह शिशिर सिन्हा के रूप में स्थायी कुलपति मिल गया है, लेकिन वो भी सेवानिवृत्ति आईएएस ऑफिसर। वैसे नालंदा के रहने वाले रजनीकांत लखीसराय के डीएम थे। उन्होंने नौकरी से वीआरएस लिया और सरकार ने उन्हें खेल विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बना दिया। उन्हें तत्कालिक तौर पर यूनिवर्सिटी के वीसी यानी कि कुलपति की भी चार्ज सौंपी गई थी। अब यूनिवर्सिटी में स्थायी वीसी की नियुक्ति हो गई है। वैसे बता दें कि शिशिर सिन्हा बिहार के विकास आयुक्त पद पर रहे। 2018 में उन्होंने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले वीआरएस लिया था। वीआरएस लेने के तत्काल बाद उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया था। बीपीएससी के चेयरमैन पद से हटने के बाद उन्हें बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया गया था। वहां से वे अब कुछ ही महीने पहले रिटायर्ड हुए। अब उन्हें खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त कर दिया गया है। वैसे शिशिर सिन्हा को जो तीसरा पद दिया गया है, उसके बाद तो यही लग रहा है कि विपक्ष का आरोप कहीं ना कहीं सही है। बिहार में प्रमुख विपक्षी पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल और जनसुराज लगातार नीतीश सरकार पर यह आरोप लगाती रहती है कि वो कुछ आईएएस अधिकारी के दम पर चल रही है। इन दिनों ही दलों के नेताओं का आरोप है कि इस सरकार में रिटायर्ड अधिकारी की ही चल रही है। हालांकि जेडीयू इसे सिरे से नकार रही है। ऐसे में यह अहम सवाल बन गया है कि क्या नीतीश सरकार वाकई में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर मेहरबान रही है, क्योंकि राजद का आरोप है कि राज्य सरकार अचेत अवस्था में है और आईएएस पूरी सरकार को चला रहे हैं। हाल के दिनों में राजद ने पुरजोर तरीके से इस बात को उठाया कि राज्य सरकार अचेत अवस्था में है और एक रिटायर्ड अधिकारी पूरी सरकार को चला रहा है। हालांकि राजद ने कभी उस अधिकारी का खुले तौर पर नाम नहीं लिया। राजद के करीबी सभी प्रवक्ता इस बात को कई मंचों पर कहते भी रहे हैं। वहीं अब इस श्रेणी में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का भी नाम शामिल हो गया। बल्कि प्रशांत किशोर ने यहां तक कह दिया कि 4 पूर्व अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी नाम नहीं लिया। वैसे बिहार सरकार द्वारा हाल के कुछ दिनों की गई नियुक्ति को लेकर के भी राजद सवाल उठा रही है। राज्य सरकार द्वारा की गई नियुक्ति में पिछले कुछ सालों से लेकर हाल के दिनों तक की गई कई नियुक्तियां हैं जो विपक्ष को बराबर सवाल उठाने का मौका दे रही है। हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव के पद पर से सेवानिवृत्त होने वाले ब्रजेश मल्होत्रा को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, जबकि हाल ही तक गोपालगंज के डीएम रहे मकसूद आलम की नियुक्ति अब कर्मचारी चयन आयोग के सदस्य के रूप में कर दी गई। वो 30 सितंबर को ही आईएएस की सेवा से सेवानिवृत्त हुए। इसी प्रकार बिहार के मुख्य सचिव रहे वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अंजनी कुमार सिंह को सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शुमार होने वाले बिहार म्यूजियम का डायरेक्टर बनाया गया। यह म्यूजियम राजधानी में स्थित है। इसी प्रकार राज्य के आमिर सुबहानी के रिटायर होने के बाद राज्य सरकार ने उनको बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष भी बना दिया। आमिर सुबहानी राज्य के पहले मुस्लिम मुख्य सचिव भी थे। वहीं अब शिशिर सिन्हा को राजगीर स्थित खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया है। इसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका मिल जाएगा कि बिहार में नीतीश सरकार जो है किसी न किसी अधिकारी के दम पर चल रही है।
वैसे बिहार के नीतीश कुमार की छवि ऐसे नेता की रही है जो अपने अधिकारियों का पूरा ख्याल रखते हैं। कई मौके पर नीतीश कुमार यह साबित कर चुके हैं। शायद नीतीश कुमार चहेते अफसरों के लिए इस फॉर्मूले पर काम करते हैं, सेवा काल के दौरान भी सेवा और सेवा काल के बाद भी। अब एक बार फिर नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों का ख्याल रखते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। खैर, इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।